लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के 22वें भाग 21वीं पुतली अनुरोधवती मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तब अनुरोधवती 21वीं पुतली बोली, राजा, क्या तू अपनी बड़ाई करता है? और इस अनीत की कौन सी बड़ाई है? पहले मुझसे बात सुन ले, पीछे इस पर बैठ। माधो नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा गुणी। उसकी तारीफ हो नहीं सकती जो मैं करूं। जोगी होकर वो तमाम पृथ्वी में फिर आया, कहीं ठहर कर रहने न पाया। मानो वो काम का ही अवतार था। स्त्री देखते ही उसे मोहित हो जाती थी। ए राजा, वो सब विद्या पढ़ा था, अति चतुर था। वैसा मर्तलोक में मनुष्य कम पैदा होता है। जिस राजा की सेवा करने जाता वहां दिन 10 एक उसका आदर होता, और जब वो अपना गुण प्रकाश करता तब वो राजा उसे देश निकाला देता। इस तरह से देश देश भटकता दुख पाता कामानगरी में आन पहुंचा। कामसेन वहां का राजा था। उसके यहाँ काम कंदला एक पातुर थी। वो गोया उर्वशी का अवतार थी। गंधर्व विद्या में अति चतुर थी। वो राजा की सभा में नृत्य कर रही थी। माधो भी उसी राजा के द्वार पर जा पहुंचा। द्वारपालों से कहा, राजा को जाकर हमारा समाचार कहो, आपके दर्शन को एक ब्राह्मण आया है। ड्योढ़ीदार उसकी बात सुनी अनसुनी कर गए। वो हारा मांदा वहीं बैठ गया। ज्यों ज्यों वहां से मृदंग की आवाज और गाने की सदा आती थी, त्यों त्यों ये सिर धुनकर कहता था कि राजा भी मूर्ख है और उसकी सभा भी कूढ़ है, जो विचार नहीं करती। यही बात 5-7 दफा कही। द्वारपाल खफा हो ब्राह्मण देख राजा के डर से कुछ कह तो न सके, पर राजा के सन्मुख जा हाथ जोड़ खड़े हुए। महाराज ने जो उनकी तरफ देखा, उन्होंने विनती कर कहा, एक ब्राह्मण विदेशी दुर्बल द्वार पर आन बैठा है। सिर डुला डुला कर कहता है, राजा की सभा के लोग अति मूर्ख हैं, जो गुण विचार नहीं करते। तब राजा ने उन द्वारपालों से कहा, जाकर उससे पूछो कि उनको मूर्ख तूने किस लिए कहा। उन्होंने राजा की आज्ञा पाए पौर पर आए ब्राह्मण से पूछा, महाराज ने आज्ञा की है, उनके गुण में दोष क्या है? वो तुम बताओ तो हम तुम्हारी बात सच जाने। उसने कहा, 12 आदमी 4-4 3 तरफ में खड़े हुए जो मृदंग बजाते हैं, तिनमें पूरब मुख वालों में एक मृदंगी का अंगूठा नहीं है। इससे संपर थाप हल्की पड़ती है। इससे मैंने सबको कूढ़ कहा है। ना मानो तो तुम जाकर देख लो। वे दौड़े हुए राजा के पास आए, सब बातें सुनाई। राजा ने पूरब रुख के चारों मृदंगियों को बुला एक एक का हाथ देखा तो उनमें एक का अंगूठा मोम का बना हुआ था। ये तमाशा राजा देख प्रसन्न हुआ और उस ब्राह्मण को बुलाया। वो जाकर सन्मुख हुआ। राजा ने दंडवत की और उसने आशीष दी। फिर शिष्टाचार कर गद्दी पर बिठलाया। जैसे वस्त्र आभूषण आप पहने थे वैसे ही मांगा ब्राह्मण को पहनाए और काम कंदला को बुला आज्ञा की कि ये महागुणी है, इसके आगे अपना गुण तुम प्रकाश करो, जिसमें ये प्रसन्न होवे। काम कंदला राजा की आज्ञा पाए अपना गुण जाहिर करने लगी। संगीत नृत्य का आरंभ किया। शीशे रंग के भरे हुए सिर पर धर, मुंह से मोती पिरोती हुई, हाथों से बट्टे उछालती हुई नाचने लगी। सब साज सुर मिलाए हुए नाचती थी। इसमें फूलों की और अतर की खुशबू पाकर एक भौरा उड़ता हुआ आकर उसके कुच की भिटनी पर बैठा और डंक मारा। उसके बदन में पीर हुई। तब बेचारा, जो कुछ भी हरकत करती हूं तो तालभंग होगा और मेरे गुण की हंसी होगी, इतना जी में सोच भंडार विद्या कर सांस रोक कुछ की राह से निकाली। पौन लगते ही वो भौरा उड़ गया। माधो इस गुण को देखते ही मोहित हो बोला, धन्य है तुझे और तेरे कर्तव्य को। ये कहकर प्रसन्न हो वस्त्र और आभूषण जो राजा ने दिए थे सब उतार दिए। ये देख राजा और मंत्री आपस में कहने लगे कि देखो इस ब्राह्मण ने क्या मूर्खताई की है कि इस वेश्या को ये कपड़े और तमाम जवाहिर एक आन में बख्श दिया। ये जात का भिखारी यहां हमारे आगे बखावत दिखाता है। राजा ने खफा हो ब्राह्मण से पूछा कि तू इसके किस गुण पर रीझा, वो मेरे आगे बयान कर। ब्राह्मण ने कहा, सुन राजा, तू भी मूर्ख है और तेरी सभा भी कूढ़ है। तेरी सभा में ये ऐसा गुण प्रकाश करे और कोई गुण का विचार न करे। इसके कुछ पर भौरा आन बैठा था, सो इसने अपना सांस रोक कुछ की राह निकाल उसे उड़ा दिया। ये काम देख सब कुछ मैंने इसे बख्श दिया। माधव ने जब ये बात कही तब राजा लज्जित हो रह गया और कुछ राजा से न बनाया। कहा, इसी समय मेरे नगर से निकल जा। जो सुनूंगा कि तू इस नगर में है तो मैं बंधवा कर दरिया में डुबवा दूंगा। तब माधव ने कहा, महाराज, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो आप मुझे देश निकाला देते हैं?
राजा ने कहा, मैंने जो कुछ तुझे दिया था सो तूने मेरे ही आगे दान कर दिया। क्या मेरे पास देने को कुछ न था जो तूने दिया? सुनकर माधव मन मलिन हो राजसभा से निकल बाहर जा एक दरख्त के नीचे व्याकुल खड़ा हो अपने जी में कहने लगा कि माता बेटे को विष दे और पिता पुत्र को बेचे और राजा सरबस ले तो कोई शरण किसकी ले। फिर कहने लगा कि राजा ने तो मुझे निकाला, अब मैं कहाँ रहूं। यों अनेक अनेक भांति की चिंता कर काम कंदला का नाम ले ले रोता था। और इधर काम कंदला भी राजा से बहाना कर विदा हुई और एक आदमी दौड़ आया कि वो ब्राह्मण जाने न पावे, उसे ले जाकर मेरे मकान में बिठा। वो आदमी गया और ब्राह्मण को ले जाकर उसके मंदिर में बिठाया। इधर से ये भी तुरंत जा पहुंची। दोनों आपस में बैठकर प्रेम की बातें करने लगे। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे राजा ने देश निकाला दिया है और तूने अपने घर में बुला बिठलाया। जो ये बात राजा सुनेगा मेरा प्राण जाएगा तो मैं दुख से छूटूंगा, पर तुम्हें भी राजा अति कष्ट देगा। इससे ऐसी बात करनी उचित नहीं है कि अपनी जान जाए और जग हंसाई हो। प्रेम जो है सो दुख की खान है। जिसने प्रेम के पेंडे में पांव दिया उसने कभी सुख न पाया। ये बातें माधव की सुन काम कंदला ने कहा कि अब तो मैं इस पंथ में आई, जो कुछ करे सो भगवान। इतना कह सब साज बाज मंगवा अपनी विद्या जाहिर करने लगी। जितनी विद्या उसे याद थी उतनी जब प्रकाश कर चुकी तब माधव ने उन्हीं जचों के साथ अपना भी गुण सब कर दिखाया। जब रात थोड़ी सी रह गई तब काम कंदला ने कहा कि तुमने श्रम बहुत किया, चलकर आराम कीजिए। ये कह माधव को रंग महल में ले गई और जितनी खुशी थी सब की। जब गजर बाजा दोनों के जी में राजा की बात याद आई, सुध बुध जाती रही। घबराकर माधव ने कहा, सुन सुंदरी, रात तो आनंद से बिताई और अब जो मैं यहां रहूंगा तो दोनों के प्राण जाएंगे। इससे कुछ जतन कीजिए जिसमें निर्द्वंद आनंद से रहिए। मैंने एक बात जी में विचारी है कि अब मैं यहां से जाऊं और कुछ उपाय कर फिरा तुझे भी यहां से ले जाऊं। तू अपना जी मजबूत रख, मैं जरूर आकर तुझसे मिलूंगा। ये वचन मैं तुझे देकर जाता हूं। इतनी बात सुनते ही वो तो मूर्छा खा गिर पड़ी और माधव ने उठकर राह ली। वहां से निकल के बन बन फिरने लगा। हाय काम कंदला करने लगा। इधर इसे भी सखियों ने गुलाब का नीर छिड़क कर उठाया। जब कुछ होश आया तब वो भी माधो माधो पुकारने लगी। खाना पीना त्याग किया। बहु तेरा सखियां समझाती थीं, उसके जी में एक न आती थी। ज्यों ज्यों गुलाब कपूर चंदन ला लाकर लगाती थीं त्यों त्यों चौगनी दाह बढ़ती थी। किसी तरह से शीतलता न होती थी। जब कोई माधव का नाम गुन सुनाता था तब उसे जरा आराम आता था। उधर माधव भी भटक भटक अपने मन में विचारने लगा, अब संसार में कौन है जिसके निकट जाइए, जो हमारा दुख दूर करे। इसमें उसे याद आया कि सुनते हैं राजा वीर विक्रमाजीत पर दुख निवारण है। भला उसके पास जाइए और देखिए कि लोग सच कहते हैं या झूठ। ये विचार कर उज्जैन नगरी को चला गया। वहां लोगों से पूछा, यहां राजा से भेंट आधीन की क्यों कर होती है? तब एक उस नगर का बासी बोला, गोदावरी नदी के किनारे शिव का मठ है। उस मठ में राजा शिव के दर्शन को नित आता है। वहां तू जा, जो तेरा मनोरथ है सो तू कह, तेरी कामना पूरी होगी। ये सुनकर वो वहां गया और उस मठ के द्वारे की चौखट पर लिखा कि मैं ब्राह्मण विदेशी अति दुखी विरह से व्याकुल तुम्हारे नगर में आया हूं। ये सुन के कि राजा पर दुख निवारण है और जो ये दुख मेरा जाएगा तो मैं अपना प्राण रखूंगा, नहीं तो तीसरे दिन गोदावरी में डूब के प्राण त्याग करूंगा। ये मुकर्रर जी में मैंने ठानी है। इसमें तुम राजा हो और सदा गौ ब्राह्मण की रक्षा करते आए हो और अब भी करोगे। मैंने अपने मन की बात सब प्रकाश कर दी है। इतनी बातें कह पुतली ने राजा भोज से कहा कि सुन राजा, वीर विक्रमाजीत का ये नेम था कि अन्न दुखी, वस्त्र दुखी, द्रव्य दुखी, भूमि दुखी, विरह दुखी और किसी तरह का दुखी नगर में आता। राजा सुनकर जब तक उसका दुख न मिटा देता तब तक अन्न जल का तो क्या जिक्र है, दांतन भी न चीरता था। सवेरे राजा जब महादेव के दर्शन को गया, दर्शन कर परिक्रमा करने लगा। राजा ऊंची दृष्टि कर देखे तो कोई दुखी अपने दुख की अवस्था लिख गया है और राजा ने सब बाँच महादेव को दंडवत कर मंदिर में आव आज्ञा की कि माधव नाम ब्राह्मण हमारे नगर में आया है, जो कोई उसे ढूंढ लावे तो मुंह मांगा द्रव्य पावे। ये बात सुन लोग नगर में ढूंढने को निकले। घाट घाट, बाट बाट, टोला टोला, महल महल, बाग बगीचा, सब नगर ढूंढ फिरे और कहीं ठिकाना उसका न पाया।
तब राजा ने एक दूती बुलाकर आज्ञा की कि जो तू उसे ढूंढ लावे तो मुंह मांगा धन पावे। उसने कहा, महाराज, ये क्या कठिन बात है, मैं अभी जाकर ढूंढ लाती हूं। ये कह उसने वहां से सीधी राह मंदिर की ली, जहां उसने लिखा था। जाकर मंदिर के पास बैठ रही। सांझ समय वो भी भटकता हुआ आन पहुंचा। इसने उसे देख मन में विचारा कि हो न हो वो बिरही यही है, किस लिए कि मुंह पीला, आंसू जारी, तन क्षीण, मन मलिन हो रहा है। ये विचार कर रही थी कि वो ब्राह्मण वहां आ बैठा और एक बार हाय काम कंदला पुकार उठा। चट उसने जा उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तेरे ढूंढने के लिए राजा की आज्ञा पाके आई हूं। तू उठ, मेरे साथ जल्दी चल, तेरा मनोरथ पूरा होगा। तेरे दुख से राजा निपट दुखी है। ये सुनते ही उसके साथ वो हो लिया। उसे लिए हुए वो राजा के सन्मुख पहुंचकर कहने लगी, महाराज, ये वही वियोगी है जिसके लिए आपने ये दुख पाया है। तब राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि तू किसके वियोग से ऐसा व्याकुल हो रहा है, मेरे आगे कह। तब उसने एक आह भरकर कहा, महाराज, काम कंदला के वियोग में मेरी ये गति हुई है। वो राजा कामसेन के पास है। तू धर्मात्मा है और मैं तेरे पास आया हूं। तू मुझे उसको दिला दे तो जी दान दे। ये सुनते ही राजा हंसकर बोला, सुन ब्राह्मण, वो वैश्या है। तूने उसके प्रेम में अपना सब धर्म कर्म छोड़ा, ये तुझे उचित नहीं है। माधव ने कहा, महाराज, प्रेम का पंथ निराला है। जो नर प्रेम करते हैं सो अपना तन मन धर्म कर्म सब समर्पण करते हैं। प्रेम की अकथ कहानी है, मुझसे कही नहीं जाती। राजा ने ये बातें सुनी और उसे अपने साथ ले मंदिर में गया और सब रानियों को आज्ञा की कि तुम बनाव सिंगार करके आओ। रानियां सब सिंगार कर आईं और उस ब्राह्मण से राजा ने कहा, जिसे तुम्हारी इच्छा हो उसे इन रानियों में से लो, अपने मन का दुख बिसारो और सुख चैन करो। उसने जवाब दिया, महाराज, मैं आपके आगे सत्य कहूं कि मेरी आंखों में वो बस रही है, इसलिए मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता। चातक की तृष्णा स्वाद की बूंद से बुझती है और जल पर उसे रुच नहीं होती। ऐसी प्रेम की दृढ़ता ब्राह्मण की देख राजा ने अपने मन में विचारा कि इसे साथ ले जाकर काम कंदला को दिला दूं, उसके बिना इसके मन को स्थिरता न होगी। ये बात राजा ने विचार ब्राह्मण से कहा, देवता, तुम स्नान पूजा कर कुछ खा लो, तब तलक मैं भी अपने लोगों को बुला तुम्हें साथ ले चलूं और उसे दिला दूं। तुम अपने जी में किसी और बात की चिंता मत करो, मैंने तुमसे ये वचन किया। ब्राह्मण अपने खाने पीने में लगा। राजा ने प्रधान को बुलाकर आज्ञा की कि मेरे डेरे नगर के बाहर निकले। 4 घड़ी के बाद कामानगरी की तरफ मेरा कूच है, सब लोगों को खबर दो। इसमें कितनी एक देर के पीछे राजा तैयार हो ब्राह्मण को साथ ले कूच कर डेरों में जा दाखिल हुआ और जितने राजा के नौकर थे सब रिकाब में हाजिर थे। राजा वहां से कूच दर कूच जाता था। कितनी एक मंजिलों के बाद कामानगरी से 10 कोस इधर डेरा किया और उस राजा को पत्र लिखा कि हम इसलिए आए हैं कि तुम्हारे यहां जो काम कंदला पातुर है उसे भेज दो, नहीं तो हमसे युद्ध करने का सामान करो। ये पत्र लिख एक दूत के हाथ राजा के पास भेज दिया। राजा को खबर हुई कि एक दूत राजा वीर विक्रमाजीत का खत लेकर आया है। ये सुनते ही राजा ने उसे सन्मुख बुलाया। जा उसने जोहार कर खत राजा के हाथ दिया। राजा ने उस चिट्ठी को बाँच कर कहा कि अच्छा कहो अपने राजा से चले आवें, हम युद्ध करने पर तैयार हैं। दूत ने राजा से कहा, महाराज, वो लड़ने पर तैयार है। राजा ने भी हुक्म अपने लोगों को दिया कि हमारा भी दल तैयार हो। फिर राजा के जी में आया कि जिसके वास्ते हम आए हैं उसकी भी प्रीत की परीक्षा लिया चाहिए। इस तरह जी में ठहरा, वैद का स्वांग बना। राजा कामानगरी में गया। लोगों से मकान काम कंदला का पूछ दरवाजे पर जा वैद हकीम कर पुकारा। आवाज सुनते ही एक दासी बाहर निकल आई। पूछा कि तुम वैद हो तो हमारी नायिका का कुछ इलाज करो, जो वो अच्छी होगी तो तुम्हें बहुत से रुपए मिलेंगे। ये बातें कर दासी उसे साथ लेकर काम कंदला के पास गई। राजा ने देखा कि निर्जीव पड़ी है। राजा ने उसकी नाड़ी देखकर कहा कि इसके तई रोग और कुछ नहीं, प्रीतम का वियोग है जिससे इसकी ये गति बनी है। ये बात सुन काम कंदला ने आंखें खोल उसकी तरफ देखा और कहा कि इसका कुछ इलाज तुम्हारे पास हो तो करो। तब उसने कहा कि इसका इलाज तो था, पर इस समय हमसे कुछ कहते बन नहीं आता। तब वो बोली, तुम्हारे पास क्या इलाज था वो बताओ। राजा ने कहा, माधव नाम का एक ब्राह्मण था, उसे हमने उज्जैन नगरी में विरह वियोगी अति सोगी देखा, सो वो दुख पाए मर गया। ये सुनते ही हाय कर उसने भी अपना प्राण छोड़ दिया। जितनी दासी दास उसके घर के थे ये दशा देख सिर पीट पीट सब रोने लगे।
तब इसने कहा कि तुम कुछ चिंता अपने मन में मत करो, इसे मूर्छा आई है, कितनी देर में सुधावेगी, तुम इसकी चौकसी करते रहो, मैं जाकर अपने घर से औषध लाऊं। राजा उल्टा फिर अपने दल में आया और माधव के आगे उसके मरने की खबर कही। सुनते ही एक आह के साथ उसकी भी जान निकल गई। ये देख राजा अपने जी में पछताकर विचार करने लगा कि जिसके वास्ते इतनी सेना साज के परभूमि में आया और उसे इस तरह से खो दिया, ये दो हत्या मेरे पर हुई, अब अपना भी प्राण रखना उचित नहीं। ये बात जी में ठहरा, चंदन बहुत समंगवा, चिता बनवा, राजा जीता जलने को तैयार हुआ। दीवान प्रधान ने जितना मना किया ना माना। सो जो चाहे कि उस चिता में बैठ आग लगावे कि बैताल ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि राजा, तू अपना जी क्यों देता है? तब इसने कहा कि दो की जान मैंने जान के खोई, अब मेरा भी जीना संसार में उचित नहीं, इस बदनामी के जीने से मरना उत्तम है। बैताल ने कहा कि राजा, मैं अमृत ला देता हूं, तू दोनों को जिला दे। ये कह जल्द बेताल पाताल से अमृत ले आया, उस ब्राह्मण पर छिड़का, वो जी उठा, फिर ले जाकर काम कदला पर छिड़का, वो भी जी उठी और माधो माधो पुकारने लगी। राजा की सूरत देखकर कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, मुझसे कहो। तब राजा ने कहा, हम वीर विक्रमाजीत हैं, माधो का विरह दूर करने के लिए उज्जैन नगरी से यहाँ आए हैं, तू खातिर जमा रख कि तुझे हम माधो से मिला देंगे। ये सुनते ही वो उठ राजा के पांव पर गिर पड़ी कि राजा, ये तुम जीदान दोगे और जैसा तुम्हारा जस सुनते थे सो दृष्टि में आया। इतनी बात कह राजा वहां से फिर अपने लश्कर में आया। दूसरे दिन अपनी फौज ले कामा नगरी पर चढ़ दहाया, वहां के राजा से युद्ध किया। उस राजा ने हार मानी और कबूल किया कि हम कामकंदला को भेज देंगे, और ये जो हमने युद्ध किया सो आपके दर्शन के वास्ते, और इसलिए कि किसी तरह हमारे नगर में आपका चरण पड़े। आगे राजा से मुलाकात करके वो राजा अपने मंदिर में ले गया। बहुत भेंट आगे धर कामकंदला को बुला राजा के आगे खड़ा किया, और उसने भी माधो को बुला कामकंदला का हाथ पकड़ हवाले किया। फिर वहां से कूच कर अपने नगर में आए। माधो को बहुत धन दौलत दे विदा किया। इतनी बातें कहे अनुरोधवती पुतली बोली कि ए राजा भोज, इतनी सामर्थ्य और ऐसा साहस जो तुझ में हो तो सिंहासन पर चरण धर, नहीं तो पतित हो नरक भोग करेगा। वो दिन भी राजा का टल गया। दूसरे दिन वो फिर आन मौजूद हुआ। तब अनूपरेखा 22वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 22वें भाग 21वीं पुतली अनुरोधवती, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।